तो मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल को बहुत पसंद करते हैं और हर हफ्ते मेरे नए आने वाली वीडियो का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जिस इलाके में जाता हूँ और जिस टूरिज़म को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, तो न सिर्फ़ उस इलाके के बारे में उन्हें आगाही देता हूँ, बल्कि उस इलाके के पिछले पस मंज़र के बारे में भी मैं बता रहा होता हूँ, यानी उस इलाके की हिस्ट्री को भी मैं कवर करता हूँ। तो इस तरह मैं पिछले अपने व्लॉग में मैंने आपको नागा पर्वत का विज़िट कराया था, जो कि मेरे चिलास के सफ़र के बाद नागा पर्वत आया था। और अब जो है नागा पर्वत से हम आगे जा रहे हैं और ये गिलगित बल्तिस्तान के सफ़र की तरफ हमारी गाड़ी गामज़न है। एक गाड़ी आप देख रहे हैं कि हमारे आगे जा रही है और एक पे हम लोग बैठे हुए हैं और ये हम गिलगित बल्तिस्तान के लिए रवाना हैं। आपके आँखों के सामने फिर मैं वही कहूँगा कि पाकिस्तान में कुदरत का ये अनमोल तोहफ़ा जो हम इस पे रहने बसने वालों के लिए एक नेमत और तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने हमें इससे नवाजा है और ये सरज़मीन बहुत तेज़ी से हमारी टूरिज़म को फ़रोग़ दे रही है। उसकी ख़ास वजह ये है कि ये इलाक़ा कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ के बुलंद बाला पहाड़, सब्ज़ शादाब मंज़र, नहायत ही खूबसूरत तरीन मौसम, इसमें चार चाँद लगा देती है। इसलिए दुनिया के तमाम वो शौकीन जिन्हें टूरिज़म का बहुत शौक़ है, वो हमारे मुल्क की तरफ इस टूरिज़म को देखने के लिए रवां दवा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ हमारे टूरिज़म में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और उसकी ख़ास वजह यह है कि ये जिस रोड पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये रोड हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाइनीज़ गवर्नमेंट के इल्हाक़ से बनाया गया है। और ये पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि ये चाइना को उबूर करता है, यानी चाइनीज़ गेट, चाइना बॉर्डर तक हम जाते हैं और देन फिर चाइना शुरू हो जाता है। तो ये पाकिस्तान और चाइना के कोलैबोरेशन से बना हुआ ये खूबसूरत तरीन रोड जो आपके आँखों के सामने रवा दवा है। ये देखिए एक खूबसूरत सी गाड़ी जिसने हमें ओवरटेक की और ये आगे निकल गई। तो ये बेश बाहा कीमती नज़ारे जो आपकी नज़रों के सामने आप जैसे शौकीन लोगों के लिए जो नहायत ही टूरिज़म को पसंद करते हैं और उसका शौक़ रखते हैं, तो मेरी तो आप लोगों को एक बहुत ही भाइयों वाला मशवरा है, दोस्ताना मशवरा है कि आप अगर दुनिया के तमाम मुल्कों में जो यकीनी तौर पे किसी न किसी मुल्क का आपने विज़िट किया होगा और वहाँ के कुदरती हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए होंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के इन हसीन मनाजिर को अगर आपने नहीं देखा है, तो मेरा बहुत ही मुखलिसाना मशवरा है कि आप अपने मुल्क में ये हसीन खूबसूरत मनाजिर होते हुए भी आप इससे देखने से अब तक कासिर हैं, तो ये बहुत अजूबे की बात है, अचंभे की बात है और थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि मुल्क के टूरिज़म को फ़रोग़ ना देने से भी
थोड़ा ये मुमासलत रखता है। आपने अपने मुल्क को इस तरह फ़रोग़ देना है जहाँ हर शोबे में हम आगे निकलते जाएं, उसके साथ साथ हमें टूरिज़म में पीछे कोई ना छोड़ सके। उसकी ख़ास वजह यह है कि बहुत सारे ममालिक जो कि उनके पास अपनी कुदरती टूरिज़म यानी कुदरती हुस्न नहीं है, लेकिन उन्होंने टूरिज़म को बहुत फ़रोग़ दिया हुआ है, वो सारे आर्टिफिशियल्स हैं। लेकिन हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि हमें कुदरत ने इन हसीन मनाजिर, इन हसीन टूरिज़म से नवाजा है। तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत का साथ देना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के तमाम ममालिक में एक इश्तहार के तौर पे पेश करना है, ताकि दुनिया के तमाम लोग आपके इस हसीन कुदरती मनाजिर को देखने के लिए दौड़े आएँ। जो कि यकीन माने, जब हम लोग जा रहे होते हैं और सफ़र पे होते हैं इन इलाक़ों में, तो वो दुनिया के तमाम ममालिक से लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं। लेकिन इतने हसीन हमारे पास मनाजिर होने के बावजूद इस तरह से इतने लोग नहीं होते हैं जितना कि होना चाहिए। तो इस सिलसिले में हम तमाम टूरिज़म के लोग, यानी जिसे हम कह लें टूरिज़म बरादरी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करती है कि इसकी तरफ भी बहुत ही मुखलसना और मोहब्बताना उन दूसरे तमाम अवामिल पे जिस तरह आपकी फ़ोकस होती है, इस तरफ भी फ़ोकस होनी चाहिए, ताकि आप इसके ज़रिए से अपने ज़राए आमदन को बढ़ाएं और आवाम की उन तमाम ज़रूरियात, उन तमाम अवामिल जिसके पेश नज़र हमारी वो तमाम ज़रूरतें हम तमाम आवाम को हासिल करने में आसानियाँ हों, जिसके लिए हमें अर्न करनी पड़ती है फ़ॉरेन एक्सचेंज। तो ये एक फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का नहायत ही खूबसूरत और आसान ज़रिया है कि आप अपने टूरिज़म को फ़रोग़ दें। इसमें हमारा और हमारे मुल्क के वो तमाम लोग, हुक्मरां, जब तक इस अमन में एक होकर नहीं चलेंगे, जब तक कि मुमकिन नहीं है। बहरहाल मैं आपको अब गिलगित बल्तिस्तान की एक छोटी सी यानी ब्रीफ हिस्ट्री बताता हुआ चलता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान शुमाली इलाक़ाजात के नाम से मशहूर है, जिसकी सरहदें जुनूब में आज़ाद कश्मीर, मग़रिब में खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल में अफ़गानिस्तान के वाखान कॉरिडोर, मशरिक़ में चीन के संगयांग के ख़ित्ते जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मिलती है। जोग्राफियाई एतबार से ये आज़ाद कश्मीर, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, इससे 6 गुना बड़ा है। इस इलाके को महदूद खुद मुख्तारी दी गई है। यहाँ एक वज़ीर आज़म और एक गवर्नर की पार्लियामेंट होती है और यहाँ ये हुक्मरानी करती है। गिलगित बल्तिस्तान का कुल रकबा 7,971 किलोमीटर और 28,174 मुरब्बा मील पर मुहित है। इसका इंतहाई हिस्सा पहाड़ी, जिसकी आबादी 1.7 मिलियन है।
ये एक सयाहती इलाका है और कोह पीमाई के पेश नज़र दुनिया के सयाही इलाकों में शुमार होता है। गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तलिफ मकामात पे ख़ास तौर से हुंज़ा के या सोगांव में आज से 2000 साल कब्ल मसीह पत्थरों के नक्श निगार इंसानी मौजूदगी की निशानदेही करता है। यहाँ की जो कब्ल मसीह हिस्ट्री है आज से 2000 साल कब्ल, जो कि पासू गांव में जो पत्थरों पे निशान पाए जाते हैं, वो इंसान की मौजूदगी की एक दास्तान पेश करता है और ये बुतों की निशानदेही करता है जिसको बल्तिस्तान के बल्ती लोगों से पहले थे। आज बल्तिस्तान के लोग जिस्मानी और सकाफ़ती तौर से लद्दाख से मुमासलत रखते हैं, लेकिन मजहबी एतबार से बिल्कुल नहीं। ये लोग दो ज़ुबान यानी ब्रूशस्तकी एक कहलाती थी और दूसरी शेना बोलने वाले लोग थे। ब्रूशस्तकी बेसिकली चिलास, अस्तोर, दिया, मार, ये सारे जो है शीना बोला करते थे और हुंज़ा में ब्रूशस्तकी बोली जाती थी। पहली सदी में इस खित्ते के लोग बोन मजहब के पैरोकार थे, जबकि दूसरी सदी में बुद्ध मत, बुद्धिस्ट आपने सुनी होगी ना, बुद्धिस्ट, तो उनके पैरोकार थे। 399 और 414 के दरमियान एक चीनी बुद्ध मत उस वक्त के ज़ुबान में, या आप कह लें कि हिंदी ज़ुबान में यात्री, और आजकल लाटिस ज़ुबान में हम टूरिस्ट कह सकते हैं, जिसका नाम फाकिस्तान बताया जाता है, गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया। 6वीं सदी में गिलगित चिलास में एक नामालूम बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी। 627 और 645 के दरमियान चीनी बुद्ध मत ज़ुआनज़ांग के इस इलाके से हिंदुस्तान का सफ़र किया। यानी आप हिस्ट्री के मुताबिक ये कह सकते हैं, जो किताबों में है, कि 600 और 700 की दिहाई में, यानी इसी की दरमियान इस इलाके पर बुद्ध ख़ानदान की हुकूमत थी, जिसे बोलो चीनी ज़ुबान में कहा जाता है, बोलो, जिसे पालूका, पटूला, ब्लोर भी कहा जाता है। इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो पटूला शाही ख़ानदान के थे, जिनका जिक्र हिंदुओं, ब्राह्मणों की किताबों में जिक्र होता है। तिब्बती सल्तनत का नक्शा 780 से 790 ईस्वी में इसकी सल्तनत के हिस्से के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों के हवाले देते हुए 600 की दिहाई के वसत में खित्ते में मगरबी तुर्क खाग्यान के तांग फौजी महमाद के जवाल के बाद गिलगित चीनी ज़ेर तसल्लुत आ गया। छः सौ ईस्वी के अवाखिर में
उभरती हुई तिब्बती सल्तनत ने चीनियों से इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया था। ताहम उमूरी खिलाफत और फिर मगरिब में अब्बासी खिलाफत के बढ़ते हुए असर रसूख का सामना करते हुए तिब्बतियों को इस्लामी खिलाफत के साथ इत्तेहाद करने पे मजबूर होना पड़ा है। इसके बाद अब हम लोग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और मेरी इस हिस्ट्री को भी आप सुन रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अब हिस्ट्री को रोकते हुए अब शहर के इन नज़ारों के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूं कि अब हम लोग गिलगित शहर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और गिलगित शहर में हम बिल्कुल दाखिल होने वाले हैं। और ये देखिए आपके सामने गिलगित में दाखिल होने के लिए गिलगित गेट, जो कि इस गेट के ऊपर गिलगित लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। आवेज़ा है, सीमेंट से बना हुआ ये गेट, ये गिलगित की एंट्री। ये अभी यहाँ पे कुछ पूछ मात कर रहे हैं, यहाँ पे जो गेट पे खड़े हुए हैं साहब, कुछ इंक्वायरीज़ कर रहे हैं। और ये अब हम लोग गिलगित में दाखिल हो चुके हैं। गिलगित मीन्स गिलगित शहर के अंदर हम ये दाखिल हो गए हैं और गिलगित शहर की तरफ रवा दवा है। ये मशहूर व मारूफ, जिसकी हिस्ट्री मैंने आपको थोड़ी तफसील में तो नहीं बताई, लेकिन जहाँ तक जितना मैं बता सकता था उतनी मैंने कोशिश की है। और मज़ीद में इंशाल्लाह आगे चला और जहन में ख़्याल आया तो इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद आपको बताऊंगा। अभी आप इस खूबसूरत शहर का नज़ारा करें। ये देखें, दोनों इतराफ वही पुरानी बर्र-ए-सग़ीर वाला स्टाइल, जो फुटपाथों पे हुआ करता है, आप यहाँ पे अपने आँखों से देख रहे होंगे। ये गुंजान आबादी, ये दुकानें, माशाल्लाह। ये कुछ लोग जो है शॉप्स के सामने जो है ये बैठे हुए हैं। हमारी पीछे गाड़ी थोड़ी सी लेट हो गई है, उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही वो आती है तो फिर हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह चलेंगे। ये मेन बाज़ार है गिलगित का, जहाँ से हमें दूसरे शहरों को जाने के लिए बस और टैक्सियाँ दस्तयाब होती हैं। ये वो इलाका है जिसे आप बस स्टैंड भी कह सकते हैं। यहाँ से माल बरदार ट्रक्स भी रवाना होती हैं पैसेंजर को लेकर। बसेस और दूसरी ट्रांसपोर्ट
दूसरे शहरों को रवाना होती है। अब हम लोगों की बस आगे निकल गई पीछे वाली, और अब हम लोग इसके पीछे चल पड़े हैं। ये सामने देखें हमारी बस जो वैन है, बेसिकली ये टोयोटा है, टोयोटा हाईएक्स। एक टोयोटा हाईएक्स हम लोगों की है और एक टोयोटा हाईएक्स ये है जो हम लोगों के साथ है। और अब हम लोग जो है गिलगित बाल्टिस्तान में पहुंच चुके हैं। इसके शहर से जो है गुज़र रहे हैं। तकरीबन शाम के 4:30-5 बज रहे हैं। हल्की हल्की सी खुनकी है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, जबकि ये ठंड वाला इलाका है, सर्दी होती है, लेकिन ऐसी कोई ख़ास सर्दी नहीं है। मौसम बहुत ही सुहाना और प्यारा है, धूप निकला हुआ है। ये देखिए खूबसूरत रोड, बिल्कुल सबुक रफ्तार रोड है, बिल्कुल जैसे आपके मेन शाहराहें होती हैं उस तरह की ये रोड्स हैं। ये कि असेंबली थी, जिसे मैंने कहा था ना कि यहाँ पे हुक्मरानी जो है, एक हुकूमत, वो असेंबली हॉल गुज़र गया। कुछ ही देर में हम होटल की तलाश में हैं। बेसिकली किसी अच्छे इलाके में हम जाएंगे और वहाँ हम होटल लेंगे, और उसके बाद फिर जो है फ्रेश होने के बाद शहर को इंशाल्लाह देखने के लिए निकलेंगे। और यहाँ पे सुना है हमने एक चाइनीज़ मार्केट है, चाइना मार्केट के नाम से, तो वहाँ भी इंशाल्लाह हम विज़िट करेंगे। सबसे पहले होटल्स लेंगे, फ्रेश होंगे, और फिर इंशाल्लाह चाय वाय पीने के लिए निकलेंगे और फिर शहर का नज़ारा करेंगे। फिर आगे के लिए इंशाल्लाह सुबह हम चल पड़ेंगे। प्रोग्राम में तो हमारे पास हुंज़ा है, और अल्लाह ने चाहा तो हुंज़ा के लिए रवाना होंगे। आप लोगों की दुआएं हमेशा की तरह हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगी जब तक के लिए। पाकिस्तान टूरिज़म गाइडलाइन की तरफ से हमारे तमाम व्यूवर्स को खुदा हाफिज़, टेक केयर।